नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ एक पारिवारिक कहानी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आप मेरी बात तो सुनिए, नेहा ने कहना चाहा, लेकिन रोहन ने उसे बाहर करते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना। इस घर में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। और भड़ाक से दरवाजा बंद कर लिया। नेहा को कुछ समझ नहीं आया, क्या करे, कहाँ जाए। उसने एक फोन लगाया और पूरी बात बताई। उधर से आवाज आई, आप यहीं आ जाइए। अगले दिन रोहन से मिलने उसका मित्र रवि आया तो देखा कि रोहन नशे में धुत बैठा था। पास गिलास ढुलकी पड़ी थी। रवि ने पूछा कि यार, भाभी कहाँ है। सुनकर वह फट पड़ा, नाम मत लो उस उल्टा का। परसों रात भर पता नहीं कहाँ अपना मुंह काला करती रही। मैंने उसे घर से निकाल दिया। तुमने कारण नहीं पूछा? पूछने की जरूरत क्या थी? रोहन ने गुस्से से कहा। अचानक रोहन को कुछ याद आया। उसने रवि से पूछा कि अब तेरी पत्नी की तबीयत कैसी है? रवि कहने लगा, वही तो बताने आया हूँ। परसों रात अचानक मीनू की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। मैंने तुझे ऑफिस में फोन लगाया, लेकिन तूने नहीं उठाया। तो फिर नेहा भाभी को फोन किया। वह तो बहुत घबरा गई। उन्होंने ही डॉक्टर को मेरे घर का पता बताया और मेरे घर आ गई। उन्होंने भी तुझे 4-5 बार फोन किया था। तेरे से बात न होने पर वो बेचारी बहुत परेशान थी कि तेरे साथ कोई अनहोनी तो न हो गई है। डॉक्टर ने मीनू का चेकअप करके बताया कि सही समय पर मुझे इन्फॉर्म कर दिया, वरना देर बहुत हो गई थी। तो हमने ही नेहा भाभी को रोक लिया था। मैं तो उनका धन्यवाद करने आया था, परंतु तुमने तो, हे भगवान, ये मुझसे क्या अनर्थ हो गया। रोहन रोने लगा। रोते रोते उसने अपना फोन देखा। नेहा के कई मिस्ड कॉल थे। साइलेंट मोड पर होने के कारण उसने नहीं सुना। वह अपने को कोसने लगा। तब रवि बोला, खुद को अब कोसने से क्या फायदा। याद है, भाभी कभी तुम्हारा फोन नहीं उठा पाती तो तुम कितना चिल्लाते थे। उन्हें बिना बताए कहीं चले जाते, देर रात घर लौटते। कभी कभी तो तुम अगली सुबह आते, लेकिन उन्होंने कभी तुमसे कुछ नहीं कहा। वो तुम पर विश्वास करती थी। इसी विश्वास पर तो उस रात वो हमारे घर ठहर गई थी। लेकिन तुमने उन्हें अपनी बात कहने का एक मौका तक नहीं दिया। लानत है तुम पर। अरे, पत्नी का त्याग कर देने से ही कोई राम नहीं बन जाता। श्री राम में धैर्य था, व्यवहार में सौम्यता थी, क्रोध तो उन्हें कभी छुआ भी न था। तभी तो वे पुरुषोत्तम कहलाए। सीता की इच्छा रखते हो तो पहले स्वयं राम तो बनो। रवि की बात सुनकर रोहन हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ कर दो यार, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। अब मैं नेहा को कहाँ ढूंढूं? मैं पुलिस को फोन करता हूँ। और वह पुलिस का नंबर डायल करने लगा तो रवि बोला, पहले अपना हुलिया ठीक करके मेरे घर चलो, नाश्ता करो, तब थाने चलेंगे। रोहन ने रवि की बात मान ली और फ्रेश होकर रवि के साथ उसके घर चला गया। डाइनिंग टेबल पर नेहा को नाश्ता सर्व करते देख रोहन खुशी से उछल पड़ा। बोला, नेहा, तुम यहाँ? फिर वह हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ कर दो। क्रोध में आकर मैं अपना आपा खो बैठा था, इसलिए तुम्हारे साथ बदसलूकी कर बैठा। प्लीज मुझे माफ कर दो। नेहा ने जब कोई जवाब नहीं दिया तो वह कान पकड़कर उठक बैठक करने लगा। यह देखकर नेहा को हंसी आ गई और रोहन ने उसे गले से लगा लिया। तभी रवि आ गया। रोहन से बोला, मित्र, घर प्यार और विश्वास से बनता है। शक का कीड़ा घर की दीवारों में दरारें पैदा कर देती है। अपनी गलती दोहराना मत, वरना कभी नहीं। कहकर रोहन अपनी सीता रूपी नेहा को लेकर घर आ गया। दोस्तों, इस कहानी के बारे में अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।